कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। बहुत बड़ी चिंता कि सर कम पद हैं और कम पद होते हुए भी हम सिलेक्शन कैसे लें? सबसे पहले डिपेंड करेगा किस प्रकार का पेपर आएगा। और पेपर कई बार ऐसा आता है कि हम लोग कम तैयारी करते हुए भी सिलेक्शन हो जाता है और ज़्यादा तैयारी करते हुए हम रह जाते हैं। मेहनत करते हैं लेकिन पेपर बिगड़ जाता है, फिर हम लोग बाहर आके आंसू बहाते हैं, गुरुजी बिगड़ गया। कैसा पेपर आएगा, कैसे हम सिलेक्शन करेंगे, कैसे हमारे 2 महीने गुजरेंगे, उसमें बात करूंगा। हो सकता है ये 5 मिनट आपके लिए बहुत बेहतरीन हो और आपके रणनीति में 4 चांद लगा ले और आपके हौसले बुलंद होकर आप लोग इस तरीके से पढ़े कि सर वाकई हमारा सिलेक्शन निकल जाएगा। देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कि ये वैकेंसी उसी प्रकार से आपके हैं, जैसे एक के आप लोग कहेंगे कि सर के बस स्टैंड है, वहाँ पे एक व्यक्ति है, उसके पास केले का बैग है, केला है एक, और चारों तरफ उसके बंदर हैं। ये मानिए आप लोग, और चारों तरफ बंदर हैं, तो वो एक व्यक्ति केले को वहां से कैसे लेके निकलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बंदर रूपी भीड़ जिसमें हमारे भाई हैं, बहन है, मामा जी लड़का है, बुआ का लड़का है, हम एक पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं ना। एक पोस्ट के लिए 400, 200, 300 जितना भी कंपटीशन है, उतने हमारे पर बंदर रूपी सेना है। अब वहां पे हम ताकत के बल से नहीं निकल सकते, इतने बंदरों के बीच से। हम चाहे शारीरिक ताकत नहीं, वहां मानसिक ताकत की जरूरत होती है। जहां तुम लोग लड़ रहे हो वहां पे आपको ज्ञान की जरूरत होती है, और ज्ञान भी आप लोगों का व्यवस्थित होना चाहिए। पढ़ लिया उसे याद भी रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है याद तो रहना ही चाहिए। पेपर में आए तो क्वेश्चन को समझने की शक्ति भी होनी चाहिए। सब कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन आया, आज तो ये समझ नहीं आ रहा, गलत करके आ रहा है, इस बात पे मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं। तो आप सभी भाई बहनों का स्वागत है इस सेशन में। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, ये दौर हमारा जो पेपर कर रहा है उसमें मैं एक चिन्हित कर देता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आरपीएससी और बोर्ड चलते चलते अपना रुख चेंज कर लेते हैं, इस बात से आइडिया कोई नहीं लगा सकता। हमारे पास 2016 से 2019 तक का जो दौर रहा था, वो दौर, और फिर 2020 से अगर हम लोग 24 की बात करें, ये दौर 2016 से 2019, ये एक कठिन दौर था। बहुत कठिन दौर था, बहुत कठिन दौर था। और इसमें क्वेश्चन मिलते नहीं थे। आज तो ये साधारण हो गया, चिड़ावा का गांधी किसे कहते, नॉर्मल हो गए। पहले कहाँ मिले थे? आतम कहते महाणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र वीणा बजाने में, उस समय नहीं था। संगीत राज कितने भागों में, हम तो कहते हैं आज 5 में है, लेकिन उस समय नहीं था। फिर हमारे पास दौर आया कठिन दौर। ये दौर आया हमारे पास में, ये एक साधारण दौर आया। इसमें बहुत सी घटनाएं घटी, आपको मालूम है। बहुत सी भर्तियां रद्द हुई। क्यों? क्योंकि यहां इस समय खूब पेपर, आपने देखा होगा किस तरीके से पेपर आउट हुए। फिर सरकार सख्त हुई। सरकार सख्त हुई तो पेपरों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सख्त होने के बाद पेपर, क्यों? क्योंकि अब एक कमरे में पेपर हल नहीं करना। अब ना पेपर बाहर आउट होगा, और आउट हो भी नहीं रहा है। अब ये दौर यहां पे आरपीएससी और बोर्ड, देखिए बोर्ड अभी भी यहां पे मीडियम यानी एक मध्यम रुख अपनाई हुई है। मध्यम रुख है कि ठीक है, मध्यम रख लेता, कुछ क्वेश्चन कठिन, साधारण और मीडियम। लेकिन आरपीएससी है, उसने बहुत कठिन रुख अपना लिया। आरपीएससी ने कठिन रुख अपनाया। कई बार नॉर्मल पेपर बहुत खतरनाक। आरपीएससी कह रही है पहला चैलेंज आपका 40% क्रॉस करने वाला है। क्या पता बोर्ड शिक्षक भर्ती है, आप लोगों को यहां भी कुछ आंकड़े चेंज कर दे, यहां भी आप लोगों को ऐसी कठिनाई में ना डाल दे कि 40% ही क्रॉस करना भारी पड़ रहा है हमारे लिए। तो पहले तो सिलेक्शन आपका इस बात पर डिपेंड करेगा। रही बात कि हर विद्यार्थी के मस्तिष्क में एक प्रश्न चल रहा है, हर विद्यार्थी के मस्तिष्क में एक प्रश्न है कि सर वैकेंसी कम, आप नहीं हो, आपके साथ टोटल लोग हैं और वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम। इसमें बहुत से विद्यार्थी जो तैयारी करने वाले बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। ऐसा नहीं बेटा, वैकेंसी सबके लिए है तो ज्यादा है, और कम के लिए है तो कम है, तो सबके लिए कम है। एक तो आपको हारना नहीं है, लड़ना है। यदि आप इस मानसिकता को बिठा गए तो आप बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, और बहुत से विद्यार्थी कमजोर होंगे। एक तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आप लोगों के पास में टाइमिंग, समय सारणी होनी चाहिए। किस प्रकार से इसे को हम लोग सेशन है, इस सेशन को हम लोग पूरा कर सकते हैं, वो आप लोग समय सारणी दोहराए। कि मैं समझता हूं कि अब विद्यार्थी ने अपना सिलेबस पूर्ण कर लिया है, अब तो केवल वो दोहरा रहा है, मेरा मानना यह है।
तो यहां से इस प्रकार से प्लानिंग होनी चाहिए कि आप लोगों का लगभग आप लोग 40 से 45 दिन के अंदर अपना सिलेबस को आप लोग दोहरा लें। रिपीट कर लें, 40 से 45 दिन, मैं पूरे 60 दिन मान के चल रहा हूं। 15 दिन आपके पास बचेंगे। जितने आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, जितने आप लोग मॉडल पेपर्स निकाल सकते हैं, वो आप लोगों को निकालना है। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाना बंद कर दीजिए। आप लोग नोट्स बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि नोट्स अब बनना नहीं पाएंगे आप लोग। मैंने पहले ही कहा था कि रायथान क्लासेस के आप नोट्स लीजिए, और आपसे भी कह रहा हूं, नए विद्यार्थी आपसे भी कह रहा हूं, रायथान क्लासेस का आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहां मैंने पिन की हुई है पीडीएफ, आप हमारी डेमो पीडीएफ देखिए। अभी भी कोई विद्यार्थी पिछड़ रहा है तो वो हमारे एप्लीकेशन पे जो कोर्स है, उस कोर्स के साथ आप लोगों को रीड की बुक आप लोगों को फ्री दे रहे हैं। पाइथन क्लासेस के एप्लीकेशन से आप कोर्स लेंगे तो आपको भी फ्री मिलेगी। तो एक तो खुद के आप नोट्स नहीं बना रहे, जितना है उतना बना लिया, ठीक है। जो किताब तुम्हारे पास है, जो किताब आपके पास है, उसे ही पढ़ना है। अब ये नहीं सोचना सर इस किताब में ये है, इस किताब में ये है। बहुत से विद्यार्थी अभी भी सर आपके में ये नहीं, जो आपके पास है उसको बार बार घुमाना है। अब नए झंझट में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, पहली बात ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आप लोगों का सब्जेक्ट आप अपना तैयार कीजिए। राजस्थान जीके का लेवल 1 लेवल 2 में बड़ा रोल है, शिक्षा मनोविज्ञान का, शैक्षिक परिदृश्य का और करंट अफेयर्स, बहुत कुछ इसमें आ जाता है। लेवल फर्स्ट तो बहुत कुछ, सेकंड का किसी भी सब्जेक्ट का, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक बैच दे रखा है। वो आप 9:30 बजे आप आएंगे। 3100 क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट। 9:30 से आप लोग इसे 11:30 2 घंटा आप लोगों को देना है मुझे। 1 से 1.5 घंटा आप लोग किसी और कहीं जहां आपका सब्जेक्ट चल रहा हो वहां आप लगा सकते हैं, लेकिन इतना ही लगाना है आप लोगों को रीट में। शिक्षण विधियों में ज्यादा उलझना नहीं है, जितना हो जाए उतना ठीक है। कंप्यूटर में भी ज्यादा नहीं उलझना, जितना हो जाए उतना ठीक है। आपके सबसे ज्यादा वेटेज इस पार्ट का है, राजस्थान जीके, शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे ज्यादा राजस्थान जीके का ही है, लेकिन हम मैनेजमेंट करंट अफेयर्स जोड़ रहे हैं। 9:30 से 11:30 आप लोगों को चुनना है। रही करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स आप लोगों को मॉडल पेपर में लेके आ रहा हूं मैं लगातार 9:30 से 11:30। फिर भी मैंने एक प्लानिंग कर ली है कि आप लोगों को पर डे करंट अफेयर्स मिलेगी, और इसके पीडीएफ जो मुझे लगता है कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं है। आप तो कचरा भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, मुझे पता है कि कौन सा पर्सन यहां आप लोगों के आ सकता है। उसके आप लोगों के हम अगस्त से चलेंगे। अगस्त से हम लोग पढ़ेंगे, अगस्त से दिसंबर तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का आप लोगों के कंप्लीट है। मैंने सितंबर के महीने की करंट अफेयर्स टेलीग्राम पे डाल दी है, और 15 तारीख तक मैं आपको अक्टूबर के महीने के करंट अफेयर्स भी दे दूंगा। आप एक बार देख लेना। यदि आपको लैंग्वेज समझ आए, भाषा, मुझे पता आएगा, लेकिन मैं विद्यार्थी के ऊपर छोड़ता हूं। डेमो पीडीएफ में आप लोगों को 25% आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि हमारे नोट्स की डेमो देखिए। 25% टेलीग्राम पे उपलब्ध है, ऊपर मैंने लिंक डाल रखा है, ताकि उस पर पिन करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे खुल जाए, ताकि आपको मालूम पड़ जाए यार ये नोट्स हमारे हाथ लग जाए तो 1 महीने में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, 1 महीने में हम रिविजन कर सकते हैं। आपके सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप एक बार हमारी पीडीएफ देखिए, अपने भाई बहनों डिस्कस कीजिए जो पहले नौकरी लग चुके हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। अक्टूबर सितंबर डाल दिया, अक्टूबर के महीने करंट, और आप लोग पर डे डलता जाएगा। आप 15 दिन का हो जाए, उसके बाद एक पीडीएफ निकाल लो, इसका कोई चार्जेबल नहीं है, आप टेलीग्राम से प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस प्लानिंग को लेके चलेंगे तो आपको सबसे पहले हौसला रखना है, अपनी क्षमता के, अपनी हौसलों को उसको जीतना है। दूसरी, आपको समय सारणी निर्धारित करनी है, आपको 40 से 45 दिन के अंदर रिवीजन करना है, आपको 1 से 1.5 घंटा अपने सब्जेक्ट को देना है, 2 घंटा मुझे शाम को देना है, ठीक है। आप यूट्यूब पे आपका यही रहेगा, ऐप पे जितनी क्लास लगा सको आप लगा लीजिए। राजस्थान जी के करंट अफेयर्स, स्कूल मैनेजमेंट और मनोविज्ञान क्वेश्चन मैं आपको हल करवाई दूंगा। इसके अलावा सब्जेक्ट आप अदरवाइज कहीं भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की मैंने बात की आप लोगों को, किताबों में मत उलझना, बहुत सारी किताबें, एक बार हमारा जाके मैटर देख लीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए। यहाँ समस्त आप लोगों को जो मैं ये 9:30 से 11:30 वाले डालेंगे, ये यूट्यूब पर है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। आराम से आप मेरे साथ जुड़ेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन हमने रोज के टारगेट रखे हैं। 50 क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको प्रैक्टिस भी होगी, ये ध्यान रखें आप लोग। और लेवल 1 के जो विद्यार्थी है उनके लिए हमने मॉडल पेपर बाजार में भेज दिए, 312 पेज है, उसी को पढ़ो, किताब छोड़ देना।
312 पेजों के क्वेश्चन सहित व्याख्या है, 15 मॉडल पेपर है, 2250 क्वेश्चन है और उसके साथ में 21,000 महत्वपूर्ण तथ्य मेरे दिए हुए हैं और उसके आपको ऑफर में ओएमआर सीट आपको मिलेगी, 16 ओएमआर सीट उसी के साथ में अटैच है। और ध्यान रखें आप लोग, ये जो आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उसके साथ फ्री है। आप किसी भी दुकानदार से लेते हो तो आप अपना बिल ले लेना, 77 278 43 999 पे आप लोगों को मैसेज करना है, गुरुजी हमने किताब ले ली, ये आपका बिल लीजिए, हमें टेस्ट सीरीज जोड़ दीजिए। यहाँ से भी आप ऑनलाइन नोट करके मंगवा सकते हैं। तो ये आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से बात समझ के, ज्यादा तो विद्वान बना नहीं सकता आपको, क्योंकि खुद आप विद्वान है, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोग नए विद्यार्थी नहीं है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, लड़ना है, जबरदस्त लड़ना है हम लोग, और फिर लेवल 2 वाले आप लोग सेकंड ग्रेड में यहाँ एग्जाम देने के 5 दिन बाद कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड में वही चीजें हैं लगभग, तो हारना नहीं है, तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी, सेकंड ग्रेड में काम आएगी। तो क्लास को बिल्कुल आप लोग शेयर करेंगे अच्छी लगे तो, और आप हमारे ज्वाइन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और एक ध्यान रखना, प्रत्येक संडे को आप लोगों का मेगा टेस्ट होता है, ऑल राजस्थान के विद्यार्थी देते हैं, निःशुल्क होता है। राजस्थान क्लासेस के एप्लीकेशन पे 3 बजे निःशुल्क टेस्ट दें और राजस्थान लेवल पर अपनी रैंक जाने कि अपनी रैंक कौन सी हुई है। थैंक यू।